ये 10 बातें जीवन में आप रख लो लिख कर, अगर आप सुख चाहते हैं तो। सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। देखिए, ये मतलब अगर 10 बातें आप अपने जीवन में रख लोगे, दिमाग में रख लोगे तो आप हमेशा, अगर आप सुख चाहते हैं तो देखिए, पहला क्या है कि धर्म से चलना, धर्म से चलना, धर्म से कमाना और धर्म से रहना, धर्म से हमेशा सही रास्ते पे चलना। तो पहला हमारा ये लक्षण है कि धर्म से चलना। हमको धर्म से चलना चाहिए, धर्म से कमाना चाहिए, अधर्म से नहीं। ना अधर्म से रहना चाहिए और ना अधर्म से कमाना चाहिए। हमको हमेशा अपने सही रास्ते पे धर्म से चलना चाहिए। दूसरा क्या है कि अपनी मुख से अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा और अपनी तारीफ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है कि सहनशीलता। देखो, हमको हमेशा जीवन में सहनशीलता से रखना रहना चाहिए। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें उल्टा सीधा कह रहा है, तो हमको उस जगह चुप रहना चाहिए और सहनशीलता से रहना चाहिए, कुछ ना बोलते हुए। क्योंकि देखिए, अगर हम बोलेंगे तो विवाद बढ़ेगा। तो अगर हम सह लेंगे, कहते हैं कि जो सह गया वो रह गया। तो अगर आपको सहना है, आपके अंदर अगर सहनशीलता है, क्योंकि अगर आप बराबर बोलेंगे, बराबर आप नहीं सह पाएंगे, तो फिर आगे विवाद बढ़ जाएगा। अगर सह लेंगे तो जो सह गया वो रह गया। तो हमेशा आपको सहनशीलता से रहना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो आपको सह लेना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं बोलना चाहिए। तो ये सहनशीलता से हमारा बहुत ही लाभ होता है। तो ये तीसरा हमारा लक्षण है कि सहनशीलता। चौथा क्या है कि क्रोध, अधिक ज़्यादा क्रोध करना। देखिए, क्रोध करते हैं, क्रोध से आपका पतन हो जाएगा। क्रोध को आप पीना सीखिए। क्योंकि देखिए, अगर जब हम अधिक क्रोध करते हैं या अपने घर पे या बच्चों पे या किसी पे, तो हमारा उस समय बुद्धि नष्ट हो जाता है और इतना गुस्सा हम लोग कर लेते हैं कि खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। तो क्रोध को आप अपने आप से कंट्रोल कर सकती हैं, चाहे ये पुरुष हो और चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। तो आप क्रोध को खुद कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप क्रोध में हैं, कोई बोल रहा है, तो आपको उस जगह शांत होना चाहिए, चुप होना चाहिए। नहीं तो आप ये क्रोध का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। आप अपने आप पे क्रोध कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रोध करना बहुत ही आपको हानिकारक है, आपका पतन हो सकता है। पाँचवां लक्षण क्या है कि पशु पक्षी पे रक्षा हमेशा आपको करनी चाहिए। देखिए, पशु पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, तो हमको उस पे ज़रूर रक्षा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अगर आपके पास आ रहा है तो हमको उसका जान बहुत बचाना आवश्यक है। कोई उसको मार रहा है तब भी हमको बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो पाँचवां हमारा लक्षण है कि पशु का जितने जन जानवर हैं उनका हमको रक्षा करना। छठवां क्या है कि देखिए, पराई स्त्री और पराये पुरुष पर बिल्कुल कभी गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत ही क्योंकि देखिए, इसका जब दंड मिलता है तो भगवान भी नहीं माफ़ करते। तो पराई स्त्री, पराये पुरुष पर कभी भी नहीं नज़र डालनी चाहिए। अगर आपसे बड़ा है, अगर आपसे बड़ा है तो आप उसको पिता तुल्य समझिए, आपके बराबर है तो उसको आप भाई समझिए, आपसे छोटा है तो आप उसको बच्चे के समान समझिए। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो कभी भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और कभी भी किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। चाहे पराई स्त्री हो, चाहे पराया पुरुष हो, तो कभी भी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए।
और सतुआ क्या है कि सबसे प्यार से बोलना, किसी को अशब्द बात कभी ना कहे, किसी को गलत, क्योंकि ये हमारा जुबान जो है, ये जुबान से हम अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। तो हमको कभी भी किसी को गलत शब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, अशब्द बात कभी ना बोले, सबसे प्यार से बोले। आठवां लक्षण क्या है कि दान, जैसे आप किसी को दान देने को कह रहे हैं और मुगल जाना, जैसे हम किसी को बोले, आप कहें कि हम ये चीज़ आपको देंगे और आप मुगल जाएं, तो कभी भी दान को कह के मुगल नहीं जाना चाहिए और दान दे के पछताना नहीं चाहिए। कि देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि दान देते हैं, दान दे के घर में आते हैं, अरे ये चीज़ हम दे दिया, हमसे गलती हो गई और ये चीज़ हम दे दिया दान में। तो कभी भी दान देकर पछताना नहीं चाहिए। जो जिसको दे दिया वो दे दिया, लेकिन उसको बाद में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम दान दे दिए हैं। तो ये पछताना नहीं चाहिए और दान को कहकर कभी भी मुगलना नहीं चाहिए। आप जब कहे हैं तो आप दान दें, और नहीं कहे तो कोई बात नहीं, और दान कहे हैं तो दान दें, और जो दान दे दिए हैं उसको कभी दोबारा मुँह पे न लाएँ। ये आठवां लक्षण हो गया। नौवां क्या है कि ज़्यादा कंजूसी, कभी भी देखिए कंजूसी नहीं करना चाहिए। कि हमारा घर में पैसा रखा है, रुपया रखा है, सब कुछ पड़ा है और ना हम खा रहे हैं, ना पी रहे हैं और ना बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ज़्यादा अधिक कंजूसी हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि देखिए ये सब यही रखा रह जाएगा और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो आपको लिमिट भर कंजूसी करनी है, ज़्यादा कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखिए जो हमारे जीवन में है, सुख है, दुख है, सब कुछ यही जीवन में है, तो हमको हमेशा अच्छे से काटना चाहिए। और जो कुछ मान लो हमको घर में लाना है तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में नहीं कंजूसी करनी चाहिए कि हमारे पास पैसा है, हम बच्चों को पढ़ाएं नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दें, तो इतना कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। बस लिमिट भर कंजूसी करनी चाहिए और ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और ये 10वां लक्षण आप जान लीजिए कि कभी भी 10वां लक्षण हमारा क्या है कि कभी भी आप अपनी परेशानी, आपके पास चाहे जितनी परेशानी हो, चाहे मुसीबत हो, अपना दुख कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए, चाहे जितना वो खास हो, अपनी परेशानी कभी भी नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आप उनसे बता देते हैं और अगर कोई बात होगी तो वो लोग अपने में बात करेंगी कि देखो ये तो इतना परेशान है, अभी बड़ी बड़ी बात कर रही थी और उसके बाद में देखो ये कितने पहले पढ़ाई कर रही थी, तारीफ कर रही थी और अब देखो क्या कह रही। तो कभी भी अपनी परेशानी दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि देखिए काटने से अपने कटता है और किसी के बताने से कुछ नहीं कटता। तो हमको अपना दुख, अपना परेशानी अपने अंदर रखनी चाहिए, ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी से ये सब बिल्कुल ना शेयर करें। तो ये 10 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगी तो कभी भी आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा। तो पहला क्या है कि धर्म से चलना, पहला क्या है कि धर्म से चलना, दूसरा क्या है कि अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा अपने आप से कभी मुख से नहीं करना, तीसरा क्या है कि सहनशीलता, चौथा क्या है कि ज़्यादा क्रोध करना, पाँचवा क्या है कि पशु पक्षी का सहायता करना, छठवां क्या है कि पराई स्त्री पराये पुरुष को गलत नज़रिए से नहीं देखना, सातवां क्या है कि सबसे प्यार से रहना, अशब्द बात किसी को नहीं बोलना, आठवां क्या है कि दान देकर मुगल जाना, दान देकर कभी पछताना नहीं है, नौवां क्या है कि ज़्यादा कंजूसी, 10वां क्या है कि अपनी परेशानी दूसरों से कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे 10 लक्षण हो गए हैं। अगर आप लोग को मेरे 10 लक्षण अच्छे लगते तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे, पहले ही पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।